आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मेंगहाओ ने अपने सबसे बड़े दुश्मन लू होंग का सामना किया। ये वो लड़ाई है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। ये एक ऐसी कहानी है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड की सच्चाई को दिखाती है कि यहाँ पावर ही सब कुछ है और एक मोमेंट में सब कुछ बदल सकता है। जैसे एक शांत झील में अचानक तूफान आ जाता है, वैसे ही ये बैटल भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई है। सुबह की धूप में पब्लिक जोन के बाहर मेंग हाउस शांति से मेडिटेशन में बैठा था। उसके चारों ओर दूसरे डिसाइपल्स खुसुर-फुसुर कर रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। माहौल में एक स्ट्रेंज टेंशन था, जैसे कोई बड़ा ड्रामा होने वाला हो। हवा में एंटिसिपेशन की स्मेल थी, जैसे बारिश से पहले होती है। अरे यार देखो तो, मेंगहाओ आज पब्लिक जोन में नहीं गया, एक डिसाइपल ने अपने दोस्त से कहा। उसकी आवाज में मजाक और सुपीरियॉरिटी का भाव था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्डर ब्रदर लू के डर से छुप रहा है? ये बात सुनकर दूसरे डिसाइपल्स भी हंसने लगे। उनके लिए ये एंटरटेनमेंट का सोर्स था। मेंगहाओ, जो कभी कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन था, अब एक स्कैर्ड रैबिट की तरह बाहर बैठा था। कम से कम यही वो सोच रहे थे। उनकी हंसी में वो क्रूअल सैटिस्फैक्शन थी जो लोगों को दूसरों की मिजरी में मिलती है। ये ह्यूमन नेचर का डार्क साइड है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में और भी प्रोनाउंस्ड हो जाता है। हवा में टेंशन था, थिक और हैवी। सभी जानते थे कि कल क्या हुआ था। लू होंग ने मेंगहाओ को धमकी दी थी, कहा था कि वो उसका कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कोई कैजुअल थ्रेट नहीं था। लू होंग का रेपुटेशन था कि वो अपनी बातों पर अमल करता था। उसके पास पावर थी, कनेक्शंस थे और सबसे ज्यादा रूथलेसनेस थी। उसके पास्ट में कई ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां उसने वीक डिसाइपल्स को क्रश किया था। हर कोई उसकी स्टोरी सुनकर डरता था। लगता है एल्डर ब्रदर लू के वर्ड्स का असर हो गया, दूसरे ने कहा, अपनी आवाज में सेटिस्फैक्शन का भाव लिए हुए। मेंगहाओ अब गुड्स बेचने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उनके लिए ये नेचुरल ऑर्डर की रेस्टोरेशन थी। एक मेयर मर्चेंट को अपनी औकात में रहना चाहिए, पावरफुल डिसाइपल्स के साथ compete नहीं करना चाहिए। ये वो सोशल हायरार्की थी जिससे वो मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेंगहाओ के अंदर क्या चल रहा था। उसका कल्टीवेशन बेस अब 4th लेवल ऑफ ची कंडेंसेशन तक पहुंच गया था। ये एक मैसिव ब्रेक थ्रू था जो रातों रात नहीं हुआ था। उसने दिन रात मेहनत की थी, रिसोर्सेस को केयरफुली मैनेज किया था और अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। हर स्पिरिट स्टोन को उसने वाइजली इन्वेस्ट किया था, हर टेक्निक को उसने पूरी डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस किया था। यही वजह थी कि वो पब्लिक जोन में नहीं जा सकता था। 4th लेवल के साथ वो उस जोन की रेस्ट्रिक्शन से बाहर हो गया था। तभी दूर से आवाजें सुनाई दी, एल्डर ब्रदर लू आ रहा है। सभी डिसाइपल्स एक्साइटेड हो गए। लू होंग का नाम सुनते ही माहौल कंप्लीटली बदल गया। कॉन्वर्सेशंस रुक गईं, लोग अपनी पोजीशंस एडजस्ट करने लगे और सभी की नजरें उस डायरेक्शन में लग गईं जहां से लू होंग आ रहा था। ये एक सेलिब्रिटी की एंट्री जैसा था, लेकिन फियर और रिस्पेक्ट के मिक्सचर के साथ। लू होंग था लो लेवल डिसाइपल्स का अनडिस्प्यूटेड किंग। उसके पास सिर्फ पावर नहीं थी, बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क थी। जूनियर डिसाइपल्स उससे डरते थे, इक्वल लेवल के डिसाइपल्स उसका रिस्पेक्ट करते थे और कुछ सीनियर डिसाइपल्स भी उसे सीरियसली लेते थे। उसका कल्टीवेशन बेस 3rd लेवल ऑफ ची कंडेंसेशन पर था, लेकिन उसके पास रेयर मैजिकल आइटम्स थे, पावरफुल कनेक्शंस थे और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो जानता था कि कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करनी है, कैसे ओपोनेंट्स को इंटिमिडेट करना है। लू होंग कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ आया। उसकी वॉकिंग स्टाइल में अथॉरिटी थी, जैसे कि पूरा एरिया उसका हो। उसकी आंखों में विक्ट्री का भाव था। वो समझ रहा था कि मेंगहाओ उससे डर गया है। ये एग्जैक्टली वो सिनेरियो था जिसकी उसने कल्पना की थी। मेंगहाओ स्केर्ड और हेल्पलेस, उसके सामने सरेंडर करने को रेडी। उसके चेहरे पर वो स्मग स्माइल थी जो बुलीज के फेस पर होती है जब वो अपने विक्टिम्स को कॉर्नर देखते हैं। तो मेंगहाओ, उसने लाउड वॉइस में कहा, अपने वर्ड्स को डेलिबरेटली सभी तक पहुंचाते हुए, कल की बात याद है ना? आज तुम्हारा हिसाब चुकता करने का टाइम है। उसकी आवाज में थ्रेट क्लियर थी, लेकिन साथ में एक थिएट्रिकल एलिमेंट भी था। वो चाहता था कि सभी देखे कि कैसे वो मेंगहाओ को हैंडल करता है। ये उसके लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन था अपनी पावर का। ऑनलुकर्स की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। ये एक लाइव ड्रामा था जो उनके सामने अनफोल्ड हो रहा था। कुछ ऑलरेडी बैटिंग कर रहे थे कि लू होंग कितनी जल्दी मेंगहाओ को फिनिश कर देगा। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि मेंगहाओ एक्चुअली फाइट बैक कर सकता है। उनके लिए ये एक प्रिडिक्टेबल शो था जिसका आउटकम ऑलरेडी डिसाइडेड था। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मेंगहाओ धीरे से खड़ा हुआ। उसकी मूवमेंट्स काम और कंट्रोल थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेंज कामनेस थी, जैसे कि वो किसी डीप मेडिटेशन से बाहर आया हो। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जैसे वो कोई सीक्रेट जानता हो जो बाकी सभी को पता नहीं था। फिर अचानक, बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई ड्रामेटिक स्पीच दिए, उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और लू होंग पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। ये मूव इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि कुछ सेकंड्स के लिए कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाया।
सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंग हाओ अपोलोजाइज करेगा, बैक करेगा या कम से कम डिफेंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अटैक, ये तो बिल्कुल अनथिंकेबल था। ये स्क्रिप्ट के कंप्लीटली अगेंस्ट था जो सभी ने अपने माइंड्स में लिखी थी। ये एक लैंप का लाइन बन के अटैक करने जैसा था। वो लू होंग से लड़ने जा रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा, अपनी आवाज में कंप्लीट डिसबिलीफ लिए हुए। ये तो सुसाइड है, दूसरे ने कहा। सभी शॉक में थे। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मेंग हाओ अटैक कर रहा था, डिफेंड नहीं। ये स्ट्रैटेजी किसी ने नहीं सोची थी। उनकी सारी अजम्पशंस एक मोमेंट में शैटर हो गईं। लू होंग भी सरप्राइज था, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। वो जल्दी रिकवर हो गया। अच्छा, तो तुम में हिम्मत है, उसने कहा, अपनी शौक को हाइड करते हुए। लेकिन करेज और स्टुपिडिटी में फ़र्क होता है। लेकिन जब उसने मेंग हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी फील की तो उसका फेस पेल हो गया। ये एनर्जी लेवल उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। 4th लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन। वो शॉक में बोला। ये रेवलेशन एक बॉम्ब की तरह था। ऑनलुकर्स की गैस्प सुनाई दी। ये इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ दिन पहले तक मेंग हाओ 2nd लेवल पर था और अब वो 4th लेवल पर था। ये कैसे पॉसिबल था? कल्टीवेशन में इस काइंड की रैपिड प्रोग्रेस एक्सट्रीमली रेयर थी। ये या तो एक्सेप्शनल टैलेंट का साइन था, या फिर कोई पावरफुल सीक्रेट टेक्निक का रिजल्ट था, या फिर कोई इनक्रेडिबल फॉर्चून मिला था उसे। लेकिन लू होंग को ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेंग हाओ का अटैक शुरू हो गया था। उसकी फ्लाइंग सोर्ड शार्प और फास्ट थी, कटिंग थ्रू एयर विथ प्रिसिजन। ये कोई एमेच्योर का अटैक नहीं था। मेंग हाओ ने क्लियरली अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया था। हर मूवमेंट कैलकुलेटेड थी, हर स्ट्राइक पर्पसफुल थी, बैटल इंटेंस थी। मेंग हाओ की फ्लाइंग सोर्ड शार्प और फास्ट थी, हर स्ट्राइक कैलकुलेटेड और पर्पसफुल। लू होंग ने अपनी पर्पल जैंग सॉर्ड निकाली, जो गोल्डन पर्पल कलर में शाइन कर रही थी। ये सॉर्ड लू होंग का प्राइड था, एक रेयर मैजिकल आइटम जिसे उसने ग्रेट एफर्ट से ऑब्टेन किया था। इसका डायमीटर लगभग 30 मीटर्स था, और जब ये एक्टिवेट होती थी तो पूरा एरिया गोल्डन पर्पल लाइट से भर जाता था। ये सॉर्ड उसका स्टेटस सिंबल थी, उसकी पावर का प्रूफ था। दोनों के बीच मैजिकल एनर्जी का एक्सप्लोजन हो रहा था। हर क्लैश में स्पार्क्स फ्लाई हो रही थीं और एयर में स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा था। ऑनलुकर्स को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि एनर्जी वेव्स उन तक पहुंच रही थीं। ग्राउंड पर स्कॉच मार्क्स बन रहे थे और नियर बाय ट्रीज की लीव्स भी विल्ट हो रही थीं। ये कोई ऑर्डिनरी स्पारिंग मैच नहीं था, ये था रियल कॉम्बैट। 4th लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन के साथ और कोई अच्छा वेपन नहीं, तुम्हें मारना मुश्किल नहीं होगा, लू होंग ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए। वो स्टिल बिलीव कर रहा था कि उसकी सुपीरियर इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस उसे विक्ट्री दिला देगी। उसके पास ईयर्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस था और वो जानता था कि कैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना है। लेकिन मेंग हाओ का जवाब उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। तुम्हारी सोर्ड भले ही इनक्रेडिबली शार्प हो, लेकिन देखते हैं कि तुम इसे कितनी बार यूज कर सकते हो। फ्लाइंग सोर्ड्स की बात करें तो मेरे पास भी कुछ और हैं, मेंग हाओ ने कहा और एक के बाद एक फ्लाइंग सोर्ड्स निकालने लगा। उसकी वॉइस में कॉन्फिडेंस थी, लेकिन साथ में एक प्लेफुल एलिमेंट भी था, जैसे वो कोई सरप्राइज रिवील कर रहा हो। ऑनलुकर्स की आंखें वाइड हो गईं। पहली फ्लाइंग सोर्ड निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर फ्लाइंग सोर्ड हाई क्वालिटी की थी, परफेक्टली क्राफ्टेड और प्रॉपर्ली एन्चांटेड। ये कोई चीप इमिटेशंस नहीं थी। हर फ्लाइंग सोर्ड एक स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। मेंग हाओ कितना रिच था, उसके पास इतने सारे फ्लाइंग सोर्ड्स कहाँ से आए? ये वेल्थ डिस्प्ले करना था उसके रिसोर्सेज का। ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने विस्पर में कहा। मेंग हाओ के पास इतने रिसोर्सेज कहाँ से आए? दूसरे ने पूछा। सभी रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने मेंग हाओ को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किया था। वो सिर्फ एक सिंपल मर्चेंट नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर था जिसने अपनी मूव्स केयरफुली प्लान की थी। उसके बिजनेस एक्यूमेन ने उसे इनक्रेडिबल वेल्थ दिलाई थी। बैटल एस्केलेट होती गई। मेंग हाओ ने फ्लेम सर्पेंट टेक्निक यूज की। एक थिक सर्पेंट उसकी आर्म जितना मोटा और 1/2 मीटर लंबा था, लू होंग की तरफ रश किया। ये टेक्निक एडवांस्ड लेवल की थी, जो नॉर्मली 4th लेवल के कल्टीवेटर्स ही प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकते थे। सर्पेंट की हीट इतनी इंटेंस थी कि नियर बाय ग्रास भी विल्ट होने लगी। एयर में बर्निंग स्मेल आने लगी और टेम्परेचर नोटिसेबली बढ़ गया। लू होंग ने काउंटर में वाटर एरोज भेजे, मल्टीपल एरोज, ईच वन शार्प और फास्ट, फ्लेम सर्पेंट के डायरेक्शन में शूट किए। एलिमेंट्स का क्लैश हो रहा था, फायर वर्सेस वाटर, मेटल वर्सेस अर्थ। हर कोलिजन में स्टीम क्लाउड्स बन रहे थे और बैटलफील्ड विजिबिलिटी कम हो रही थी। ये एक स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले था एलिमेंटल मैजिक का, जो ऑनलुकर्स को मेस्मराइज कर रहा था। मेंग हाओ, वो एल्डर ब्रदर लू को रियली टाइट स्पॉट में डाल रहा है। वो एक्चुअली 4th लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन पर है, किसी ने विस्पर में कहा। सभी रियलाइज कर रहे थे कि ये बैटल उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही थी। लू होंग, जो शुरू में कॉन्फिडेंट था, अब डिफेंसिव मोड में था।
उसकी ब्रीदिंग हैवी हो रही थी और स्वेट उसके फोरहेड पर विजिबल था। लू होंग डेस्परेट हो रहा था। उसकी रेपुटेशन स्टेक पर थी। अगर वो मेंग हाओ से हार गया तो उसकी सारी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। उसकी सारी अथॉरिटी, उसका फियर फैक्टर, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये उसकी एंटायर फ्यूचर की बैटल थी। उसकी सोशल स्टैंडिंग, उसका इन्फ्लुएंस, सब कुछ इस मोमेंट पे डिपेंड कर रहा था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, उसने चिल्लाकर कहा, फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन का मिक्सचर उसकी आवाज़ में। उसकी वॉइस में पैनिक क्लियर थी, जो उसके कॉन्फिडेंट फसाड की बहन छुपी हुई फियर को रिवील कर रही थी। तभी उसने अपना अल्टीमेट वेपन निकाला, एक जेडाइट बॉटल गॉड। ये उसका ट्रम्प कार्ड था, जो वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए सेव करके रखता था। ये आइटम उसके कलेक्शन का क्राउन ज्यूअल था। ये मैजिकल आइटम मुझे एल्डर ब्रदर वैंग टैंगफेई ने दिया है। इसे 4th लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन तुम मरने पर तुले हो मेंगराओ, इसलिए तुमने मुझे इसे जल्दी यूज़ करने पर मजबूर कर दिया है और मुझे प्राइस चुकानी पड़ी है। इस बार तुम डेफिनेटली मर जाओगे। वोंग टेंगफे का नाम सुनकर ऑनलुकर्स में मरमर शुरू हो गए। वोंग टेंगफे एक पावरफुल सीनियर डिसाइपल था, जिसका इन्फ्लुएंस सेक्ट में काफ़ी था। उसका कोई भी मैजिकल आइटम ऑर्डिनरी नहीं हो सकता था। ये बॉटल गॉड डेफिनेटली कुछ स्पेशल था। इसकी पावर लेवल नॉर्मल आइटम्स से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी। बॉटल गॉड से ग्रीन बीम निकली। ये बीम प्योर एनर्जी की थी, कॉन्सेंट्रेटेड और डेडली। इसकी पावर इतनी इंटेंस थी कि मेंग हाओ को 10 मीटर्स पीछे धकेल दिया। ग्राउंड पर डीप मार्क्स बन गए और एयर में बर्निंग स्मेल आने लगी। रॉक्स भी क्रैक हो गए एनर्जी के प्रेशर से। सभी को लगा कि अब मेंग हाओ का गेम ओवर है। लू होंग की हंसी एको हो रही थी, विक्ट्री के कॉन्फिडेंस के साथ। अब देखते हैं कि तुम्हारी 4th लेवल कैसे काम आती है, लू होंग ने चिल्लाकर कहा। उसे लगा कि अब बैटल का रिजल्ट क्लियर था। मेंग हाओ के पास इस लेवल के मैजिकल आइटम का काउंटर नहीं हो सकता था। उसकी कॉन्फिडेंस वापस आ गई थी और वो ऑलरेडी अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगा था। लेकिन तभी कुछ अमेजिंग हुआ। मेंग हाओ ने अपनी पॉकेट से एक पिंक जेड पेंडेंट निकाला। ये पेंडेंट सिंपल लग रहा था, लेकिन जैसे ही ग्रीन बीम उसके कॉन्टैक्ट में आई, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया। ये एल्डर सिस्टर यूकेरी का गिफ्ट था, जो उसने मेंग हाओ को स्पेशल ओकेजन्स के लिए दिया था। पेंडेंट ने ग्रीन बीम को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। एनर्जी वेव्स पेंडेंट के अराउंड डिफ्लेक्ट हो रही थी, क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल लाइट शो। लू होंग का फेस शॉक से वाइट हो गया। इम्पॉसिबल, वो चिल्लाया। उसकी सबसे पावरफुल अटैक फेल हो गई थी। ये उसकी स्ट्रैटेजी में नहीं था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉटल गॉड एक शॉट में मेंग हाओ को फिनिश कर देगा। उसकी सारी प्लानिंग क्रम्बल हो रही थी। लेकिन मेंग हाओ का काउंटर अटैक शुरू हो गया था। उसने बॉटल गॉड को अपने हैंड में ग्रैब कर लिया। ये मूव इतनी फास्ट थी कि लू होंग रिएक्ट नहीं कर पाया। एक मोमेंट में उसका मोस्ट पावरफुल वेपन उसके एनिमी के हाथ में था। ये स्लाइट ऑफ हैंड का परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो मुझे एल्डर ब्रदर वोंग टैंगफे ने दिया था। अगर तुमने इसे स्टील करने की हिम्मत की तो तुम्हें उसके रैथ का सामना करना पड़ेगा। लू होंग पैनिक में चिल्लाया। उसकी आवाज में डिस्परेशन क्लियर थी। वो अब थ्रेट्स के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मेंग हाओ काम था। सेक्ट रूल्स कहते हैं कि अगर तुम कोई चीज अपने हैंड में ले लेते हो तो वो तुम्हारी है। उसका वॉइस स्टेडी था, लेकिन उसमें अथॉरिटी थी। वो सेक्ट रूल्स को परफेक्टली जानता था और उनका प्रॉपर यूज कर रहा था। ये लीगल लूप होल का ब्रिलियंट एक्सप्लॉयटेशन था। लू होंग की हालत देखने लायक थी। उसका पावरफुल मैजिकल आइटम चला गया था। उसकी एनर्जी एग्जॉस्टेड थी और अब वो मेंग हाओ के मर्सी पर था। उसकी सारी एरोगेंस, सारी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ क्रम्बल हो रहा था। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो ये सेक्ट रूल्स का वायलेशन होगा, वो डेस्परेटली कहा। मेंग हाओ ने स्माइल किया। ये स्माइल थ्रेटनिंग नहीं था, बल्कि कॉन्फिडेंट था। मैं मेंग हाओ सेक्ट रूल्स का वायलेशन नहीं करूंगा, लेकिन तुमने कल कहा था कि तुम मेरा कल्टीवेशन बेस क्रिपल कर दोगे, तो आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। उसकी वॉइस में फाइनैलिटी थी, जैसे जजमेंट पास हो रहा हो। ये वर्ड सुन के लू होंग का ब्लड फ्रीज हो गया। नहीं प्लीज, वो बैक करने लगा। उसकी सारी प्राइड, सारा एरोगेंस एक मोमेंट में डिसअपियर हो गया। अब वो सिर्फ एक स्कैर्ड पर्सन था जो अपने कल्टीवेशन बेस को सेव करने की कोशिश कर रहा था। ये कंप्लीट रोल रिवर्सल था। एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ मेंग हाओ ने लू होंग के कल्टीवेशन बेस को डैमेज कर दिया। ये स्ट्राइक सर्जिकल प्रिसीजन के साथ की गई थी, इनफ टू क्रिपल लेकिन नॉट इनफ टू किल। लू होंग की स्क्रीम एको हुई। उसकी ईयर्स की हार्डवर्क, उसकी पावर, सब कुछ एक मोमेंट में डिस्ट्रॉय हो गया। ये था अल्टीमेट रेट्रिब्यूशन। ऑनलुकर्स कंप्लीट साइलेंस में थे। कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था।
लू होंग जो कुछ मिनट्स पहले तक डोमिनेंट था, अब ग्राउंड पर हेल्पलेस पड़ा था। मेंग हाओ, जिसे सभी वीक समझते थे, अब सबसे पावरफुल था। ये कंप्लीट पावर शिफ्ट था। ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने विस्पर में कहा। मेंग हाओ ने एल्डर ब्रदर लू को हरा दिया, दूसरे ने कहा, अपने आवाज में कंप्लीट डिसबिलीफ लिए। सभी अपने अजम्पशंस को रीइवैल्यूएट कर रहे थे। फियर और रिस्पेक्ट का मिक्सचर सभी की आंखों में था। मेंग हाओ ने सिर्फ लू होंग को नहीं हराया था, बल्कि पूरे पावर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था। अब कोई भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। अब कोई भी उसके साथ कैजुअली मेस नहीं करेगा। उसका नेम अब लेजेंड बनने वाला था। मेंग हाओ ने बॉटल गॉड को अपनी पॉकेट में रखा और कामली वहां से चला गया। उसके बिहाइंड लू होंग स्टिल ग्रोनिंग था और बाकी डिसाइपल्स शॉक में खड़े थे। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एटमॉस्फेयर थिक था, फियर और ऑ के साथ। ये बैटल सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच नहीं था, ये था ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू पावर का क्लैश। मेंग हाओ ने प्रूव कर दिया था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज का वीक कल का स्ट्रांग बन सकता है और आज का किंग कल का बेगर। ये इटर्नल साइकिल था पावर का। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मेंग हाओ ने सब कुछ सेक्ट रूल्स के अंदर रहकर किया था। उसने लू होंग को किल नहीं किया था, बल्कि उसे वही पनिशमेंट दी जो लू होंग उसे देना चाहता था। ये था परफेक्ट जस्टिस। उसने लॉ को अपने फेवर में यूज किया था, बिना कोई रूल्स ब्रेक किए। ये लीगल ब्रिलियंस का एग्जाम्पल था। इस बैटल के बाद मेंग हाओ का रेप्यूटेशन कंप्लीटली चेंज हो गया था। अब वो सिर्फ एक मर्चेंट नहीं था जो गुड्स बेचता था, वो था एक पावरफुल कल्टीवेटर जिससे सभी को डरना चाहिए। उसका नेम अब रिस्पेक्ट और फियर के साथ लिया जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट था। लू होंग की डिफीट ने एक क्लियर मैसेज भेजा था कि मेंग हाओ के साथ मेस करना डेंजरस है। उसके पास सिर्फ पावर नहीं थी, बल्कि स्ट्रैटेजी भी थी। उसने पेशेंस के साथ अपना कल्टीवेशन बेस बढ़ाया था, रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे और सही टाइम पे स्ट्राइक किया था। ये कोई लकी विक्ट्री नहीं थी, ये कैलकुलेटेड सक्सेस थी। ये बैटल कल्टीवेशन वर्ल्ड की हार्श रियलिटी को भी दिखाती थी। यहाँ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। रिस्पेक्ट, फियर, अथॉरिटी, सब कुछ पावर पे डिपेंड करता है। मेंग हाओ ने ये लेसन परफेक्टली समझा था और अकॉर्डिंगली एक्ट किया था। उसने वेट किया था, प्रिपेयर किया था और जब टाइम आया था तो डिसाइसिवली एक्शन लिया था। आने वाले डेज में ये स्टोरी पूरे सेक्ट में फैल जाएगी। हर कोई इस बैटल के बारे में बात करेगा। कुछ लोग मेंग हाओ को हीरो मानेंगे, कुछ उससे डरेंगे, लेकिन कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकेगा। मेंग हाओ का नाम अब फियर और रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा। और लू होंग, वो एक वार्निंग बन जाएगा कि एरोगेंस का क्या रिजल्ट होता है। उसकी स्टोरी एक लेसन बनेगी कि पावर टेम्पररी है और अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस है। उसका क्रिपल्ड कल्टीवेशन बेस एक कांस्टेंट रिमाइंडर होगा कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ भी गारंटीड नहीं है। ये था चैप्टर 15 का ड्रामेटिक कंक्लूजन, एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेबल्स कैन टर्न इन कल्टीवेशन वर्ल्ड। मेंग हाओ ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, बल्कि थ्राइव कर रहा था। और ये सिर्फ शुरुआत थी उसकी इनक्रेडिबल जर्नी की। इस विक्ट्री के साथ मेंग हाओ ने अपना पोजीशन सेक्ट में कंप्लीटली चेंज कर लिया था। अब वो एक फोर्स था जिसे सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उसकी पेशेंस और उसकी डिसाइसिव एक्शन ने उसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना गया था। ये बैटल सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन नहीं था, ये था मेंग हाओ के ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल।